अपर आयुक्त आदिवासी कार्यालय के समक्ष ये अलग अलग विदर्भ पूर्वी विदर्भ के अलग अलग जिलों से छात्र पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कल से ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी एक श्रृंखलाबंद यहाँ पर ठिया आंदोलन किया गया, लेकिन एक दिन के अंतराल पर वो आंदोलन उठा नहीं कि दूसरा आंदोलन यहाँ पर आकर बैठ गया। किस तरीके की डिमांड है, क्या डिमांड है, क्या वही डिमांड लेकर अलग अलग जिलों से ये छात्र आए हैं? कब से आप लोग स्ट्राइक पे हैं? सर करीबन हम 11 तारीख से अपने अपने ज़िलों में स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन अभी जो एक दिन पहले जो विषय हुआ स्थगिति का, तो जो मांगे पूरी हुई और जो मांगे इनने पूरी की वो हमको पता ही नहीं। सकारात्मक भूमिका शासन और प्रशासन हमारी ले नहीं रही थे, इसीलिए हम विभागीय स्तर पे आए और हम हमारे इशू इनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, इसके लिए हम बैठे हैं। तो जो पहले यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, सैकड़ों छात्र यहाँ पे 10 दिनों से बैठे हुए थे, वो कौन था? वो तो विद्यार्थी संगठन के ही लोग थे, लेकिन उनके साथ हमारा कुछ भी समन्वय नहीं था। क्या मांगे थी उनकी ये भी हमको पता नहीं था। कितने हॉस्टल्स के यहाँ पे अभी विद्यार्थी हैं? करीबन यहाँ 30 या 40 वसति गृह के लड़के और लड़कियां हैं। कहाँ के लोग, कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम राहुल यल्ले, मैं आदिवासी विद्यार्थी संघ गोंदिया का जिला अध्यक्ष हूँ और हम गोंदिया से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग आए हैं? हम गोंदिया से यहाँ पर 100 लड़के लड़की आए हैं। कितने हॉस्टल से गोंदिया? गोंदिया में 19 हॉस्टल्स है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरेश कमल नेताम है और मैं आदिवासी विद्यार्थी संगठन भंडारा का अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ 100 के आसपास लड़के लड़के आए भंडारा से। कितने हॉस्टल से? 9 हॉस्टल है वहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? वर्धा से आए। मेरा नाम योगेश कुमरे है। कितने कितने लोग आए हैं? 150 लोग आए सर। कल से आप लोग यहाँ पे हाँ, आए कल हैं? से आए। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड वही है कि जो 5 अगस्त 2026 को जो जीआर निकला था वो हमें रद्द करना है। और क्या क्या है डिमांड में? सर देखो, बिंदु नामावली का जो क्रम था, पहले 2 नंबर पे अनुसूचित जमाती था, लेकिन अभी जो है अभी 9वें नंबर पे शेड्यूल ट्राइब है। उसके वजह से क्या हुआ, जो सरकारी नौकरियां निकलती है उसमें दूर दूर तक हमारे लिए कोई भी संदेह उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने 12,500 की जो अधिसंख्य पद भर्ती थी वो अभी भी नहीं भरी, और जो डीबीटी का जीआर है 2018 का वो रद्द किया जाए। उसकी वजह से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था कोलैप्स हो रही है। दूसरी बात, जो आश्रम स्कूल में जो परिस्थितियां सामने आ रही है, दिन ब दिन मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, उसके ऊपर भी कोई अच्छी व्यवस्था इन लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अभी 2 साल में 584 विद्यार्थी आश्रम स्कूल में मृत्युमुखी हुए। वो हमारा सवाल है कि ये आश्रम स्कूल शिक्षण केंद्र है कि मृत्यु का केंद्र है, इसके ऊपर भी आदिवासी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री ने ध्यान देना चाहिए। जब तक कि ये लोग एसआईटी गठित करके सभी आश्रम स्कूल के जो लड़कियां और लड़के मृत्युमुखी हुए उनके परिवार को मुआवजा नहीं देती, तब तक कि आंदोलन जारी रहेगा। और आदिवासी विकास मंत्री हमारा रहने के बावजूद भी हमारे से इशू पे असंवेदनशील है। ऐसा मंत्री हमको नहीं चाहिए। हम जब तक कि आदिवासी विकास मंत्री का राजीनामा ये देंगे नहीं, तब तक कि आंदोलन चलता रहेगा, शांति से चलता रहेगा। अगर ये आंदोलन शांति से चल सकता है तो हमारे पालक तीव्रता से भी बाहर आंदोलन कर सकते हैं। हॉस्टल्स की क्या डिमांड है? हॉस्टल की डिमांड यही है कि जो अभी जो इन्होंने वर्तमान में जो जीआर निकाला था वो रद्द किया जाए और 2018 का जो डीबीटी का जीआर है वो बंद किया जाए। आप लोगों की डिमांड को लेकर, आप लोगों की स्ट्राइक को लेकर लड़कियों की जो गूंज कार्यक्रम हुआ था पुणे में, वहाँ पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में एक लड़की ने आप लोगों की व्यथा सुनाई किसी और ऑर्गेनाइजेशन? वो सभी हॉस्टल की प्रॉब्लम है सर, सभी हॉस्टल में वो वैसे ही प्रॉब्लम है, सेम ही, इसलिए हम आंदोलन पर यहाँ पे बैठे हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि अभी जो 5 अगस्त का जो जीआर था उसमें था कि जो वसति गृह से 500 और 15 किलोमीटर के जो अंदर खेड़े गाँव आते हैं वहाँ के जो विद्यार्थी है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ये भी था कि जो आश्रम शाला है, आश्रम शाला में सेंट्रल किचन है, वहाँ पे पालक वर्गों को या किसी पत्रकार को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये भी उसमें मांगते। और बहुत ऐसे कुछ है कि जो मतलब हमारे जैसे कि अभी कोई आश्रम शाला में हो या वसति गृह में हो, किसी पे अन्याय होता है तो हम अगर हमको सवाल पूछना है, किसी के सामने सवाल पूछना है तो हम किसके पास जाए, क्योंकि उनमें वो जीआर में मुद्दा था कि हॉस्टल्स के बच्चे और आश्रम शाला स्कूल के बच्चे जो भी है
वो किसी भी संगठन से ना जुड़े। उम्र की भी सीमा थी कुछ इसमें, हॉस्टल के लिए कुछ उम्र की सीमा रखी गई थी। हाँ, लेकिन अभी देखो इन्होंने सुधारित नियमावली में लिखा कि 30 साल तक प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन जब पढ़ने के लिए उम्र की ये नहीं है तो हम वसति गृह के प्रवेश के लिए क्यों, ये सवाल है। जैसे कि आदिवासी समाज के जो लड़के हैं वो बहुत ही दयनीय अवस्था से निकलते हैं, उनके आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक कंडीशन के कारण उनकी जो आयु है वो बढ़ती है। जब 20 साल का 22 साल का वो लड़का होता है तब उसकी 12वीं और 11वीं होती है, क्योंकि समस्या इतनी जटिल है। कभी गढ़चिरौली में जाके देखो, उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी बेकार है कि वो खाने के लिए मोहताज है। ऐसी सिचुएशन में वो शैक्षणिक व्यवस्था में किस तरीके से अपना एजुकेशन पूरे कर सकेंगे। ये तमाम ये जो छात्र हैं अलग अलग पूर्वी विदर्भ के क्षेत्रों से आए हैं। कोई वर्धा, भंडारा, गोंदिया, इन तमाम क्षेत्रों से लड़के लड़कियों की हॉस्टल्स की जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं वहाँ के लोग हैं। कल से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। इससे पहले नागपुर और कुछ अन्य अलग अलग जगहों के छात्र, आदिवासी छात्रावास के छात्र यहाँ पे अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनका अनशन शनिवार को समाप्त हो गया था। जैसे ये जगह खाली हुई, ये तमाम छात्र कल से फिर से यहाँ पे पहुँचे। अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, कोई भंडारा से है, कोई गोंदिया से, कोई वर्धा से है, अलग अलग जगहों से। कहीं पे 10 हॉस्टल्स है, कहीं पे 8 हॉस्टल्स है, कहीं पे 11 हॉस्टल्स है। सामान्य मांगे जो उनकी मांग थी, इनकी भी वही मांग है। इनका कहना है कि आदिवासी मंत्री इन लोगों की डिमांड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।